इन दिनों चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। कई इलाकों में तापमान लोगों की हालत खराब कर रहा है। गर्मी इस कदर बढ़ रही है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। कई जगह हाईवे से इतनी परेशानी हो रही है कि लोगों की जिंदगी छीनने तक का कारण बन गया है, जिसका नमूना बलिया में देखने को मिला है, जहां बीते 72 घंटों में हीट स्ट्रोक के चलते 55 लोगों की मौत हो गई है। वही मामले में सीएमएस बलिया दिवाकर सिंह का पर गाज गिरी है, तो सीएमएस बलिया दिवाकर सिंह का ट्रांसफर हो गया है। अब दिवाकर सिंह सीएमएस की जगह संयुक्त निदेशक आजमगढ़ के पद पर तैनात हो गए हैं। दिवाकर सिंह की जगह डॉक्टर एसके यादव बलिया के सीएमएस होंगे। तो वहीं बलिया मामले पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। निदेशक स्तर के 2 वरिष्ठ चिकित्सकों को मौके पर भेजा गया है। वह स्थिति की जानकारी वो शीघ्र ही लिखित रूप से शासन को प्रस्तुत करेंगे। लापरवाही पूर्वक बयान देने के लिए सीएससी के अधीक्षक को तत्काल वहां से हटाया गया है कि बगैर पुख्ता जानकारी के हीट वेव के बारे में उन्होंने बयान जारी किया था। सभी पूरे प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से अभी से एक एक मरीज की पहचान करें और उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं। हमारे सभी अस्पतालों में सरकारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। किसी भी मरीज को दवाई बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। बलिया की घटना जो अखबारों में छपी है, सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। तो बलिया में चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के थपेड़े लोगों को परेशान कर रही है। आइए पिछले 8 दिन के तापमान पर नजर डालते हैं। 10 जून अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा। 11 जून अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा। तो 12 जून में अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहा। तो वहीं 13 जून को अधिकतम तापमान 43 डिग्री, तो 14 जून को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला है। 15 जून की अगर बात की जाए तो तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा। 16 जून को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा। तो 17 जून को भी अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा। तो लगातार 43-44 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिल रहा है। तो इस गर्मी से कहीं ना कहीं देखिए कितनी ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। लोग घर से निकलना नहीं चाहते और जो लोग घर से निकल रहे हैं वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। इस दौरान एक हफ्ते में कई लोगों की मौत हो चुकी है और देखिए इस पूरे मामले को लेकर जांच भी की जा रही है कि 72 घंटे के अंदर इतने ज्यादा लोगों की मौत होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो गर्मी को लेकर जिस तरह से लगातार उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द थोड़ा मौसम परिवर्तित हो और बारिश हो जिससे राहत मिल सके, लेकिन अभी भी गर्मी की मार लोगों को झेलनी पड़ेगी। हल्का बूंदाबांदी तो हो रही है लेकिन उसके बावजूद गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। तो गर्मी के मौसम में न केवल बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है बल्कि इससे आपके बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ता है। ऐसे में हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो इससे बचने के लिए कुछ जरूरी एहतियात भी हैं जिसपे लगातार आपको बरतना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें, पानी वाले फलों का सेवन करें, खाली पेट रहने से परहेज करें, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, परेशानी होने पर डॉक्टर से मिले और बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मनीष मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही मनोज हमारे साथ बलिया से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनोज आपके पास आऊंगी, चूंकि बलिया की स्थिति इस वक्त बहुत चिंताजनक है। जिस हिसाब से तापमान बढ़ रहा है और देखिए 72 घंटों में लोगों की मौत कितनी ज्यादा हो रही है हीट स्ट्रोक से, कहीं ना कहीं चिंता इस वक्त बहुत ज्यादा है बलिया को लेकर। बताते चले कि बलिया में जो इस समय हीट स्ट्रोक से मौत की खबर सामने आई है, जिसमें कि यहाँ के निवर्तमान सीएमएस दिवाकर सिंह के द्वारा ये बताया गया था कि हीट स्ट्रोक से ही मौत हुई है, जिन्हें कि आनंद फार्म में यहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन एक बात आज जो सामने खुल करके आ रही है, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सीधे तौर से कहा है कि जो विशेषज्ञों की टीम बलिया में आई है वह विशेषज्ञों की टीम ने
कहीं भी हीट स्ट्रोक से मौत की पुष्टि नहीं की है। इस दशा में गलत खबर चलाने के कारण ही दिवाकर सिंह को यहाँ से स्थानांतरित किया गया है। लेकिन यह भी देखा जाए कि अचानक 15 जून से और अब तक यानी 72 घंटे बीतने के बाद भी जो यहाँ मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, उस मरीजों की संख्या में देखा जाए तो अभी पिछले 24 घंटे में 187 नए मरीज यहाँ आए हैं। तो आखिर ये मरीज कैसे बढ़ रहे हैं? क्या हीट स्ट्रोक का यह प्रभाव नहीं है तो फिर और किस चीज का प्रभाव है जो कि अचानक मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है? लेकिन दूसरी तरफ अगर जो प्रशासन की बात माने तो इस बात पर कहीं न कहीं पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है कि यह हीट स्ट्रोक से मौत नहीं है, बल्कि यह बीमारी है जो अपनी बीमारियों से लोग मर रहे हैं। जी ठीक है मनोज, आपके पास लौटूंगी और बलिया की स्थिति भी आपसे और जानूंगी, लेकिन हमारे साथ मनीष लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मनीष, किस तरह की अभी स्थिति राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रही है? इसके साथ ही साथ देखिए गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। हालांकि देखिए हल्का बूंदाबांदी भी देखने को मिल रही है, लेकिन इससे राहत नहीं मिल रही है। किस तरह से प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है? देखिए निश्चित तौर से आपको बता दूं कि अभी हीट स्ट्रोक का जो मामला जिससे कि हमने बलिया में देखा है, उसका अगर आप देखेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं इसकी झलक देखने मिल सकती है। 44 से 45 डिग्री के तापमान जा चुका है। अगर अभी हम बात करेंगे कि लखनऊ की राजधानी की बात करेंगे, 12 बजे का वक्त है और 41 डिग्री टेम्परेचर इस समय यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखा जाता है। तो जो अत्यधिक तापमान है वो कहीं ना कहीं 2 से 3 डिग्री ज़्यादा चल रहा है। और जो फील होता है, कहा जाता है कि अगर जैसे टेम्परेचर 44 डिग्री है तो कभी कभार 44 डिग्री महसूस नहीं होता, पर अगर आप यहाँ पे अब राजधानी के और आसपास की बात करेंगे तो 44 डिग्री का टेम्परेचर होता है तो वो इट फील्स लाइक 50 डिग्री सेल्सियस। तो उसकी जो ताप होती है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। राजधानी की जो सड़कें हैं वो दिन में आप देखेंगे तो अगर रश वाला आवर्स होते हैं उसमें भी आप देखेंगे तो बहुत कम वाहन निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो एडवाइजरी जारी की गई थी वो पहले भी की गई थी, करीब 1 हफ्ते पहले एडवाइजरी जारी की गई थी कि 12 से लेकर 4 बजे तक अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो तो आप ना निकलें। आप अपने चेहरे को, अपने शरीर को ढक के निकलें, पानी का सेवन करते रहें। और सबसे बड़ी बात है जो बलिया में जिससे कि जो डेथ हुई है उनके कॉज ऑफ डेथ अभी जो बताया जा रहा है वो शायद हीट स्ट्रोक से बताया जा रहा है, पर उनकी जो पीछे का अगर आप देखेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं, जो डायबिटिक हैं या फिर जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनकी ज़्यादा है। जो उनकी एवरेज एज है वो 60+ मानी जा रही है। तो उन लोग को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है या कहेंगे जिनको पुरानी कोई मेडिकल हिस्ट्री है और वो अगर दिन में निकलते हैं तो उनको हीट स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा रहता है। हालांकि जिस तरीके से एडवाइस की गई थी कि पानी का सेवन ज़्यादा करें, जितना भी हो आप पानी पीते रहें, छाँव में रहने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो दिन में ना निकलें। साथ ही साथ अगर जो मुंह है उसको आप फेस कवर करके निकलें, यूवी ग्लासेस पहन के निकलें। और अगर आपको हल्का सा भी अनकॉन्शियसनेस आती है या चक्कर आता है या फिर आपको जी मचलाता है तो आप प्रारंभिक जाँच के लिए डॉक्टर से सलाह करें, इसकी एडवाइस दी गई। और अभी आने वाले समय में 2 से 3 दिन और माना जा रहा है कि ये हीट फेस बढ़ी रहेगी। हालांकि गुजरात में जो चक्रवात का जो तूफान था उसका माना जाता है कि वो 18 तारीख तक उत्तर प्रदेश में भी उसकी आपको हवा तेज चल सकती है, कई जगह बारिश हो सकती है, पर अभी उसका ऐसा कोई असर देखने को मिलता नहीं। और 1-2 दिन जो मौसम में क्या है उनकी माने तो 1-2 दिन ऐसा ही टेम्परेचर बना रहेगा। 41 से 42 से 43 से 44 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है। और नेक्स्ट वेडनेसडे तक मतलब कि 21 तारीख से हो सकता है कि मौसम में आंशिक बदलाव हो, पर वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। इसलिए अभी भी 1 हफ्ते का प्रिकॉशनरी रखा गया है कि जो लोग बुजुर्ग हैं, 60+ हैं या जिनकी मेडिकल हिस्ट्री है वो अपना बचाव करें। और ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो तो जो दोपहर का जो पीक आवर है 12 से 4 का जो समय होता है उसमें बाहर अनावश्यक निकलने से बचे। जी ऋतु। बिल्कुल मनीष, और देखिए लोगों को एहतियात रखने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से अभी गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। खुद को कैसे बचाएं लगातार आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, जो बुजुर्ग है, जो बच्चे हैं, वो अगर ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकले। और अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करें। हमारे साथ मनोज लगातार बलिया से जुड़े हुए हैं। मनोज, देखिए बलिया की स्थिति को जिस तरह से आपने बताया कि अभी किस तरह से गर्मी का सितम है, कई डेथें भी हुई है, लेकिन उसको लेकर कहा जा रहा है कि हीट स्ट्रोक से भी हो सकती है, कई अन्य बीमारियां भी हो सकती है। लेकिन लोग किस तरह बच रहे हैं? क्योंकि देखिए ऐसी खबरें भी आ रही हैं, उसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं डर है कि बाहर घर से निकले या ना निकले तो किस तरह की सावधानी बरतें, ये बेहद जरूरी हो जाता है।
जी, आपको आज की जो ताजा स्थिति है इस पर हम नजर डालते हैं और बताते हैं कि इस सड़कों पर लोग बहुत कम निकल रहे हैं। लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अगर जो आवश्यक नहीं है तो हम नहीं निकले, लेकिन जो मरीज है, जिनके तीमारदार है, वो जिला चिकित्सालय या अन्य चिकित्सालयों तक दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ कमियों का जखीरा पड़ा हुआ है। देखा जाए तो ये जिला चिकित्सालय है, आज अभी तक यहाँ पानी तक की व्यवस्था नहीं थी, जहाँ तीमारदार पानी के लिए तरस रहे थे। जब हमने सीएमएस से इस बात की जिक्र की कि यहाँ तक पानी तक की व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने एक टैंकर मंगाने की बात की कि टैंकर मंगाया जा रहा है, जहाँ सरकार पहले से ही यह तय कर रखी थी कि हीट वेव से बचने के लिए हर तरह की व्यवस्थाएं की जाएगी, लेकिन टेंट की तो बात दूर, पानी तक की व्यवस्था नहीं है। और ये पूरे बलिया की स्थिति है, केवल जिला चिकित्सालय की स्थिति नहीं है। और मौत का तांडव देखना हो तो आपको हम ये करेंगे उन घाटों पर जहाँ की चिताएं जल रही हैं, और अप्रत्याशित रूप से ये चिताएं जल रही हैं, जहाँ बहुत कम मात्रा में चिता जलती थी, आज सैकड़ों की तादाद में चिता जल रही है। कहीं न कहीं किसी के घर से उनके प्रिय मर रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है इस पर पर्दा डालने का एक भरपूर प्रयास कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अपने आप को खुद को बचाना चाहिए। हम भी लगातार आपको बता रहे हैं। हमारे साथ मनीष भी लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से हीट स्ट्रोक का मामला आ रहा है, लोग बेहाल इससे हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ देखिए मनुष्य तो परेशानी है, जानवरों को भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। प्रशासन की तरफ से भी इस तरह की जब स्थिति होती है, जब गर्मी बढ़ती है, तो जगह जगह पेयजल की सुविधा और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। क्या ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए निश्चित तौर से एक एडवाइजरी जारी की जाती है, और जब एडवाइजरी जारी की जाती है तो उसका साफ इंडिकेशन होता है कि जो सरकारी अमला है वो उस पर मुस्तैद से लग जाए। पर जैसे हमारे सहयोगी बलिया के मनोज बता रहे हैं कि वहाँ पे प्रिकॉशंस नहीं लिए गए हैं, तीमानदारों के लिए पानी नहीं, तो कहीं ना कहीं ये शायद बेअसर या बेमायने रखते हैं जब अधिकारी और बातों को आपके नहीं सुनते। और जब कोई बड़ी घटना होती है, जैसे बलिया में हमने देखा कि 54 से 55 लोग की मौत हो गई, अब उसका कॉज ऑफ डेथ क्या है वो जांच का विषय है, उसके बाद निकलेगा। पर अगर ऐसी स्थिति होने के बाद भी वहाँ पे पानी की टैंकर मीडिया के कहने के बाद बुलाया जाए, तो निश्चित तौर से ग्राउंड लेवल पे जो अगर ऐसी स्थिति है तो उसके जिम्मेदार वहाँ के स्थानीय अफसर होते हैं, क्योंकि जो दिल्ली लखनऊ में जो बैठे अधिकारी हैं वो ऑर्डर्स जारी कर सकते हैं, किस तरीके से वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है वो ग्राउंड जीरो के जो अधिकारी होते हैं वो करते हैं। और शायद उनकी ही नाकामयाबी है कि जिसकी वजह से ऐसी दुर्घटनाएं या कहें कि ऐसी लापरवाही के बदले कई लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। अगर प्रिकॉशनरी ले जाते तो कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कतें ना आती। और तीमानदारों जो लोग हैं जो अपने मरीजों को लाते हैं दूर दराज से लेके आते होंगे, क्योंकि बलिया जैसे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग लेके आते हैं कई किलोमीटर का रास्ता तय करके आते होंगे, और वहाँ पे अगर पानी जैसी जो मूलभूत सुविधाएं अगर वो नहीं होती तो निश्चित तौर से ये एक प्रश्न खड़ा करता है, प्रश्न सवाल खड़ा करता है पूरे सिस्टम पे। हालांकि अभी जांच लिए जांच अधिकारी जाएंगे तो जितनी देर जांच वहाँ चलेगी निश्चित तौर से आला अधिकारी रहेंगे तो वहाँ की तस्वीर अब बहुत ज़्यादा बदली होगी। वहाँ पानी की व्यवस्था होगी, लाइट रहेगी, जनरेटर रहेंगे, पर क्या ये व्यवस्था बाद में रहेगी नहीं रहेगी ये बहुत अहम सवाल रहेगा। जो आपने प्रश्न पूछा कि जानवरों के लिए, जो बेजुबान जानवर हैं उनके लिए जो सोसाइटीज़ होती हैं या लोग कहें कि अपनी तरफ से जागरूक हुए हैं, वो अपने घरों में चिड़ियाओं के लिए पानी रखते हैं, जिनके ग्राउंड फ्लोर के घर हैं वो अपने गाय जो बाहर के जानवर होते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था रखते हैं। सरकारी अमले की तरफ से देखा गया है वृक्षारोपण को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए, साथ ही साथ बाहर निकलने के लिए बचने का दिशा निर्देश दिए। अब कितना अधिकारी इसको कितना इम्प्लीमेंट कराते हैं ये देखने वाला विषय होगा। जैसे कि अभी ग्राउंड जीरो से जो हमारे बलिया से हमारे सहयोगी बताए थे कि वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो निश्चित तौर से अगर ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है तो एक सवालिया निशान उठता है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है, सरकार अपनी कर रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर समीक्षा करते हैं, लगातार दिशा निर्देश देते हुए नजर आते हैं, पर अधिकारी अगर उसको नहीं सुनते हैं तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उन अधिकारियों का फेलियर है जो वहाँ पे तैनात हैं और जो शायद अपने कर्तव्य को सही से नहीं निभा रहे हैं। गर्मियाँ हीट है, आप बाहर निकलिए, अगर जो बाहर निकलते हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं उनको निकलते तो आप देखेंगे कि जो आप रोड पे खड़े होते हैं, जो ऋतु डामर की रोड होती है उसमें आप जब बहुत देर खड़े होंगे तो आपके शूज़ जो होते हैं, जो सोल होता है उससे डामर आपका निकलने लगता है, वो हीट वेव से आपके चेहरों पे, आपकी बॉडी पे रिएक्ट करता है, उसकी पता चलता है जब थपेड़े लगते हैं। तो ऐसे में जो अधिकारी
एसी कमरों में बैठे रहते हैं, वहाँ से जो कलम चलाते हैं, अगर वो फील्ड में उतर लेंगे और सुबह 1 से 1.5 घंटा अगर फील्ड में देंगे तो शायद उनको उस तपिश की महसूस होगी, उस तपन की महसूस होगी। जो आम नागरिक या फिर वो व्यक्ति जो बहुत ज़रूरी काम से बाहर निकल रहा है, वो निकल रहा है, उसकी तपिश महसूस होगी। और वो तपिश जब महसूस होगी तो मेरे ख्याल से जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिसके लिए सरकार सजग है और जिसके लिए दिशा निर्देश देती है, वो इम्प्लीमेंट करती हुई नजर आएगी। अभी क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना है कि जब कुछ घटना होती है, कोई बड़ी घटना होती है, तो उसके बाद अधिकारी जागते हैं। उन अधिकारियों को एक बार पहले निकलना चाहिए। अगर वो फील्ड में निकलेंगे तो शायद जो सरकार काम करना चाहती है वो सुचारू रूप से होगा और उनको असलियत का पता चलेगा। जी बिल्कुल मनीष, और देखिए एसी से कमरों से निकलकर जब जमीन पर उतरते हैं ना, तभी उस गर्मी का एहसास होगा। जो लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको इस तरह की व्यवस्थाओं की जरूरत है और इसीलिए तमाम दिशा निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और नजर आती है। लगातार मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, चूंकि अस्पतालों की स्थिति भी इस वक्त बेहद गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि देखिए अस्पतालों में भी वो दुरुस्त व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही है। बड़ी संख्या में इस कहीं ना कहीं इस पूरी स्थिति को लेकर कई बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं और लगातार अस्पतालों के चक्कर लगाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद किस तरह की स्थिति अस्पतालों से निकल कर आ रही है मनोज? ठीक है, मनोज से हम जुड़ेंगे और मेरी आवाज मनोज तक नहीं पहुंच रही है। मनोज से अपडेट लेंगे बलिया की क्या कुछ स्थिति है। मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए अस्पतालों में अभी क्या कुछ स्थिति राजधानी में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से मौसम बदल रहा है, मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। कहीं ना कहीं जब अस्पतालों का जिक्र करते हैं, जब अस्पतालों की तस्वीरें आती है, तो वहां पर भी अव्यवस्था दिखाई देती है। निश्चित तौर से देखिए, ये जो इसकी तस्वीरें कई बार हमने मीडिया में भी दिखाई है। जब कोई बड़ा अधिकारी या डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और औचक निरीक्षण करते हैं, कई बार अकेले हमने देखा है कि खुद अकेले जाके उन्होंने भ्रमण किया है, आम आदमी की तरह वहाँ पे जाके औचक निरीक्षण किया है। तो खामियाँ मिलती हैं, पर उससे कहीं ना कहीं उससे जागता जो अफसर हैं वो शायद उनकी नींद जगती नहीं है, उनको जगना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं उनकी कई बार शिकायतें होती हैं। सबसे मूलभूत चीज़ें, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, स्वच्छ पेयजल वहाँ मिलना चाहिए, मेडिसिन जो हैं वो मिलनी चाहिए, साथ ही साथ लाइट की, पंखे की व्यवस्था होनी चाहिए। तपिश बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और जो ग्रामीण इलाके के जो अस्पताल होते हैं, CHC होते हैं, वहाँ पे इन मूलभूत सुविधाओं को देखा गया, निर्धारित किया जाता है। हालांकि बार बार उप मुख्यमंत्री योगी ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य महकमा उन्हीं के पास है, लगातार ग्राउंड जीरो पे जाते हैं। खुद उन्होंने वाटर कूलर्स की व्यवस्था कराने की बात की थी, पंखों की बात की थी कि पंखों को चेक कर लिया जाए, भीषण गर्मी आने वाली है, उसके पहले इस चीज़ को ठीक कर लिया जाए कि आने वाले समय में किसी को दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी दिक्कत होती है जो आपके जो बुजुर्ग पेशेंट्स होते हैं, जो 60 साल से प्लस हैं, क्योंकि जो गर्मी का हीट स्ट्रोक आता है वो सीधे आपके दिमाग पे कहीं ना कहीं असर करता है। आपको चक्कर आना, मितली आना, इन सब की शिकायतें आती हैं। तो इसमें जो एडवाइस जारी की गई थी उसके लिए कहा गया था कि जो छोटे जो बच्चे हैं, जो प्राइमरी सेक्शन के हैं, फिर 10 साल तक के बाद आके जो बच्चे हैं और 60 साल के जो बुजुर्ग हैं, उनसे ऊपर के जो लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा एहतियातन रखा जाए, उनको ज़्यादा से घर में ही रखा जाए। इसको देखते हुए जो स्कूल जो समर वेकेशन था उसको भी बढ़ा दिया गया है। सभी जगह 24 तारीख के पहले स्कूल कॉलेज खुलेंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हीट वेव माना जा रहा है कि अभी मंथ एंड तक ज़्यादा रहेगी। तो इन सब को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, पर किस तरह से जो ग्राउंड जीरो के जो अधिकारी हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं, ऋतु ये देखना होगा। स्कूलों में भी देखा जाता है, कई स्कूल होते हैं वो बात नहीं मानते हैं, जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पे बच्चों को बुलाते हैं। आपको वही जो समय है, जो हीट हीट का जो सबसे टॉप कह सकते हैं, जो पीक आवर्स होते हैं, उसके बीच में अगर आप बच्चों को बुलाएं तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं इफेक्ट ज़रूर करेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है ये, हम निवेदन भी कर सकते हैं उन अधिकारियों से, अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हो, कि प्लीज़ आप ग्राउंड जीरो पे उतर के देखें, उस महसूस करें, उस तपिश को महसूस करें और उन लोगों को देखें जो लोग परेशान होकर आपके पास आ रहे हैं, उम्मीद से आते हैं कि वहाँ पहुँचेंगे तो हमारा इलाज होगा, हम जल्दी अपने घर पहुँचेंगे, और ना वहाँ पे इलाज मिलता है, ना मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, और हाथ लगती है तो सिर्फ निराशा। उनके तीमानदार पर परेशान होते हैं, वो खुद परेशान होते हैं, और कहीं ना कहीं जो आला अधिकारी हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं वो इसकी सूट नहीं लेते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जब कार्रवाई होती है तो उनका विभाग उनको किसी और डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या फिर जांच तक उनको हटा दिया जाता है। पर आगे होता क्या है, परेशान होती है आम जनता, आम नागरिक,
उसके लिए अगर ये सजग होंगे और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी टीम काम कर रही है, अगर उसको ग्राउंड जीरो पे उतारेंगे तो निश्चित तौर से जो उत्तर प्रदेश को बदलता उत्तर प्रदेश बनाने की कवायद है और जिस तरीके से आम जनता के लिए जो काम किया जा रहा है, अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो निश्चित तौर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। उसके लिए अफसरों को सजग होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और अपने काम के प्रति निष्ठापूर्वक निष्ठावान होना पड़ेगा। ऋतु। ठीक है मनीष, आप लगातार जुड़े रहिए, आप भी अपडेट लूंगी मैं आपसे, क्या कुछ अभी स्थिति देखने को मिल रही है, तमाम जानकारी लूंगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बलिया मौत के मामले में जिला अधिकारी ने कहा है कि किसी भी हीट स्ट्रोक से मौत नहीं हुई है। निवर्तमान सीएमएस ने एक गलत बयान जारी किया था जिसके कारण उन्हें पद से हटा दिया गया है। जिला अस्पताल बलिया में हीट वेव के कारण मृत्यु के समाचार विभिन्न सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल में, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। इस पर लगातार नज़र रखी जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इस संबंध में विस्तार से चर्चा हुई और इस संबंध में अवगत कराना है कि इस प्रकरण में शासन स्तर से 2 निदेशक स्तर के अधिकारी भेजे गए हैं जो इस मृत्युओं की जांच का पूरा विवरण उपलब्ध कराएंगे। अभी तक हीट वेव से मृत्यु के संबंध में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। पूर्व में जो जिला अस्पताल के सीएमएस थे उनके द्वारा अप्रमाणिक बयान देने पर शासन के द्वारा उन्हें अपने पद से हटा दिया। अपनी अंडरलाइंग डिजीजेज जो बीमारियां जो हैं इनकी उभार ले रही है, इसलिए ग्रसित तकलीफ में आ जा रहे हैं। एक बार सर रिपीट कर दीजिए कि 15 तारीख को कुल कितनी मौतें हुई? 15 की तारीख में 23, 16 में 21, 17 में सर 17 में अब तक जो प्राप्त सूचना हुआ 11 की है। मतलब 11 लोगों की मौत हुई है। हाँ, विभिन्न बीमारियों से, सब ओल्ड एज ज़्यादातर हैं, 90, 80, 85 वाले सर, जिनको अंडरलाइंग बहुत डिजीजेज हैं। टोटल सर अब तक कितनी मौतें हो चुकी है? ये टोटल जो हमने बताया यही जो 15, 16, 17, ये वैज्ञानिक टीम आएगी क्योंकि इस तरह यदि है कुछ, क्या मौसम का कोई प्रभाव भी। तो लगातार हमारे साथ सहयोगी मौजूद है ग्राउंड पर जो लगातार ग्राउंड की स्थिति बता रहे हैं। हमारे साथ वाराणसी से संतोष ओझा जुड़ चुके हैं। संतोष, इस वक्त अगर वाराणसी की बात की जाए, चूंकि देखिए तपिश इतनी ज्यादा है कि लोग परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए मौत का आंकड़ा भी सामने आ रहा है। इस वक्त वाराणसी में क्या कुछ तापमान देखने को मिल रहा है, किस तरह से लोग इस तापमान में जूझ रहे हैं और इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे दूसरे शहरों की तरह या ये कहा जाए कि समूचे यूपी की तरह बनारस का भी मौसम है। 45 और 45 के पार का बनारस का टेम्परेचर है, लिहाजा चाहे वो दिन हो या फिर सुबह हो या देर शाम हो, लोग तपन से परेशान हैं, लोग लू के हवाओं से परेशान हैं। ये अलग है कि तमाम जो कवायदें हैं धूप से बचने के लिए, लू से बचने के लिए, उसको लोग आजमा रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके यदि सड़कों की बात करें, आवाजाही की बात करें, जीवन चर्चा की बात करें, तो लोगों पे न केवल प्रभावित किया है बल्कि सड़कें 12 बजते बजते सन्नाटा हो जा रहे हैं। वो लोग सड़कों पे हैं जिन्हें बहुत जरूरी है घर से निकलना, उनका काम बहुत जरूरी है, बावजूद उसके यदि देखा जाए तो चारों तरफ सन्नाटा हुआ है। दूसरी ओर यदि देखा जाए तो निश्चित तौर पे जो प्रशासन है, खास करके जो अस्पताल का अमला है, उसे न केवल अलर्ट किया गया है बल्कि सारे कर्मचारियों की छुट्टी को सस्पेंड किया गया है, ये कहते हुए कि चूंकि मौसम खुशगवार नहीं है, मौसम ठीक नहीं है, लिहाजा लोग अपने ड्यूटी पे रहें और अपने काम को करें। अलग से वार्ड बनाया गया है, लोगों को राय दिया जा रहा है, मेडिकल एडवाइजरी जारी किया गया है कि लोग पानी पी के निकलें घरों से, सर पे कुछ ढकने की व्यवस्था करें, यही नहीं बहुत जरूरी ना हो तो घरों से न निकले, और साथ ही साथ डॉक्टरों को कुछ भी किसी ढंग की परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टरों के संपर्क में आए। तो समझा जा सकता है कि प्रशासन अपने ढंग से पूरी व्यवस्था चाक चौबंद की है, बावजूद उसके गर्मी प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने